हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा बायोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं फेमिनिज्म के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कहूँगी, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करो। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, और बल्कि न्यू वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस और ये नोट्स आपको ज़रूर डेफिनेटली मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फेमिनिज्म के बारे में। फेमिनिज्म इज़ द बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस, बट इट इज़ ऑफन मिस्टेकन एज द फाइट फॉर द वुमेन्स राइट अलोन. It is believed that men and women should have equal treatment, respect, rights and opportunities. Feminism का बेसिकली मतलब ये हुआ किस लिए था कि जो मैन और वुमेन है उनको इक्वल राइट्स दिलाने के लिए था, उनको इक्वल रेस्पेक्ट दिलाने के लिए था, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए था। पर इसको गलत क्या लिया गया कि ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत मैन एंड वुमेन्स के लिए है, उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए है। द टर्म फेमिनिज्म वॉज द फर्स्ट यूज बाय द चार्ल्स फॉरर इन 1837 to link the status of women and the social process. Feminism is an organized activity aimed at achieving political, social and economic rights for women and establishing equality of sex. सो आई थिंक बहुत ईजी लैंग्वेज है और आसानी से समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि मुझको इसको हिंदी में समझाने की ज़रूरत है, पर फिर भी ये जो है वुमेंस के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक्स राइट्स के लिए भी था, क्योंकि हमको पता ही है कि मेंस को जो है वो हमेशा से ऊपर रखा गया है, बट ताकि वुमेन भी इक्वालिटी में आ जाए इसलिए फेमिनिज्म को रखा गया है, मेन और वुमेन को इक्वल रखने के लिए, ताकि बोथ सेक्स जो है इक्वल रहे, इसलिए फेमिनिज्म को डेवलप किया गया है। अब इसकी भी वेव्स है, 4 वेव्स में हुआ है। फर्स्ट वेव जो है 19th और 20th सेंचुरी में हुआ। सेकंड वेव जो थी 1960 से 1980s तक। थर्ड वेव जो है 1990 से 2000 तक। एंड जो फोर्थ वेव है वो 2012 से और अब तक चल रही है। अब जो फर्स्ट वेव थी उसमें क्या था, कंसर्न विद द ओपनिंग अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। जो सेकंड वेव थी वो किसके लिए थी, बेस्ड ऑन वर्किंग क्लास, सोशलिज्म, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। ये याद रखिए, वुमेन्स के लिए था कि ताकि उनको राइट्स मिले, उनको रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअलिटी राइट्स मिले। जो थर्ड है, एम्ड एट ब्रेकिंग बाउंड्रीज सेट फॉर वुमेन्स। द थर्ड वन इज़ एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। तो ये 4 वेव्स थी फेमिनिज्म की। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वेव जो है, द फर्स्ट वेव वॉज अ पीरियड ऑफ फेमिनिस्ट एक्टिविटी दैट अकर्ड ड्यूरिंग द 19th और 20th सेंचुरी थ्रू आउट द वेस्टर्न वर्ल्ड. इट फोकस ऑन लीगल इशू, प्राइमरली ऑन सिक्योरिटी, वुमेन्स राइट टू वोट. भाई जो फर्स्ट वेव है उसमें क्या था, ये जो है 19 से बताया मैंने अभी, 19 से 20th सेंचुरी में हुआ था। ये जो राइट पे काम किया गया था, ये जो फर्स्ट वेव थी फेमिनिज्म की, इसमें क्या गया भाई, वुमेन का था कि ताकि वो वोट कर सके, उनके जो लीगल इश्यूज़ हैं उनके लिए जो वुमेन्स के लीगल इशू है उसके ऊपर काम किया गया, उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर बात हुई थी। देन व्हाट डिड इट want? Women suffrage, right to vote, married women to be allowed to own and inherited property and obtain legal identity independent from husband. भाई ज़मीन खरीद सकें, उनके लीगल राइट्स होने चाहिए, वोट्स दे सकें, अपने हस्बैंड से इंडिपेंडेंट उनकी आइडेंटिटी हो। वुमेन टू बी अलाउड टू स्टैंड इन इलेक्शंस में खड़ी हो सकें। तो ये फर्स्ट वेव में था। सेकेंड वेव में क्या था, द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज़ यूजुअली डेमोक्रेटेड फ्रॉम द 1960s टू द लेट 1980s. 1960 से 80 तक ये जो है सेकेंड वेव चली थी. द मूवमेंट वॉज आइडेंटिकल कंसर्न इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड देन स्प्रेड टू द अदर वेस्टर्न कंट्रीज. इट्स फोकस ऑन इशूज़ ऑफ इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. भाई जो सेकेंड वेव है ये जो है
पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में काम चल रहा था इसका, और फिर बाद में वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्प्रेड हो गई। और ये क्या है, इक्वालिटी के इशू के ऊपर इस सेकेंड वेव में काम किया गया। द सेकेंड वेव स्लोगन द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल आइडेंटिफाइड वुमेन्स कल्चरल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ which encourage women to understand how their personal lives reflected sexist power structure. जो बेटी फेरेडेन थी was a key player in the second wave of feminism. In 1963, her book The Feminist Mystic criticized the idea that women could find fulfillment only through child rearing and homemaking. तो ये इसकी सेकेंड वेव थी। थर्ड वेव जो है, द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म डिस्क्राइब एज सडन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एट ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द थर्ड फेमिनिस्ट डील्स विद द इशूज which appear to limit or oppress women. Gender violence has become the central issue for the third wave feminism. The third wave of feminism was greatly focused on reproductive rights for the women. Feminism advocate for the woman's right to make her own choice about her body and started it was a basic right to have access to birth control and abortion. थर्ड वेव में बेसिकली क्या हुआ था कि वुमेन्स को राइट मिलना चाहिए कि वो मतलब बेबी को बर्थ देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर काम किया गया था थर्ड वेव पे। नेक्स्ट, और जो अब तक चलती आ रही है, फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। फोर्थ वेव फेमिनिज्म वाज क्रिएटेड ऑन the ground of the opposition to sexism, violence against women, sexual assault, rape culture on college campus, body shaming and workplace harassment. थर्ड जो फोर्थ वेव है इसमें इस चीज़ के बारे में था कि सेक्सुअल असॉल्ट और जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के होता था, कल जो रेप होता था कैंपस में, बॉडी शेमिंग होती थी, उन चीज़ों के ऊपर काम किया गया था फेमिनिज्म के ऊपर। उन्हें वुमेन्स को राइट दिलाए गए थे कि ये सब चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये फोर्थ वेव थी। इट बिगेन विद लॉरा बेटे एवरीडे फेमिनिज्म प्रोजेक्ट इन 2012 विच डिस्प्लेड सम एग्जाम्पल्स ऑफ sexism around the globe. #MeToo movement. The Me Too movement was started by Tarana Burke in 2006 but became the social media trend in 2017 after the outing of movie mogul Harvey Weinstein as a sexual predator against women in the film industry. तो ये जो फोर्थ वेव है इसमें सोशल मीडिया का बहुत बिग रोल भी रहा है। ट्रेंड में भी हो गया था 2017 में। ये स्टार्ट तो हुआ था 2006 में मी टू मूवमेंट, पर ये जो ट्रेंडिंग में आया था वो 2017 में आया था। तो ये थे हमारे 4 वेव्स फेमिनिज्म की। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म, रेडियल, सोशलिस्ट, कल्चरल एंड इको फेमिनिज्म। तो अगर ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल हो रही होगी तो प्लीज़, मैं तब तक वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है। अगर मैं आपके लिए इतने इजी नोट्स बना रही हूँ, आपके लिए हेल्प कर रही हूँ, आपकी कुछ हेल्प कर रही हूँ, तो आपका भी बनता है कि भाई कुछ ना कुछ हमारे लिए किया जाए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसको आपके फ्रेंड्स को या किसी को और को भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए। अब हम देखते हैं लिबरल फेमिनिज्म के लिए। लिबरल फेमिनिज्म इज़ एन इंडिविजुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी which focus on women's ability to maintain their equality through their own actions and choices. Liberal feminists fight for complete gender equality through social, political and legal means. भाई लिबरल फेमिनिज्म में क्या हुआ था कि इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया कि हर एक चीज़ में, सोशली, पॉलिटिकली, हर एक लीगली, हर एक चीज़ में जो है इक्वालिटी मिली। ये लिबरल फेमिनिज्म था। नेक्स्ट इज रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म इज़ अ perspective within feminism that call for the radical reordering of society in which male supremacy is eliminated in all the social and economic context. Female feminists
seeks to abolish the patriarchy in order to liberate everyone from an unjust society by challenging existing social norms and institutions. Radical feminism views society as fundamental a patriarchy in which men dominate and oppress women. इसमें क्या किया गया था भाई कि इसमें जैसे कि सबको पता था कि मैन को जो है सुप्रीमेसी दी जा रही थी और वुमेन को कुछ नहीं मिल रहा था कंपैरिजन टू मेल। तो उसमें इन्होंने जो है इस चीज़ के ऊपर काम किया गया था कि जो मेल की सुप्रीमेसी है उसको एलिमिनेट किया जाए इन ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और वुमेन को राइट्स दिए जाए। इसमें ये दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से मेल को डोमिनेंट रखा जा रहा है और औरतों को कैसे ऑप्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट फेमिनिज्म। सोशलिस्ट फेमिनिज्म कंसीडर वुमेन ऑपरेशन टू बी ड्यू टू ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सोशल, economical and psychological factor. Marxist feminism recognizes that women are oppressed due to their economic dependence on men. They insist that only way to end the oppression of women is to overthrow the capitalist system. इसमें भाई ये बताया गया था, इसमें ये कहा गया कि भाई वुमेन तब तक ऑप्रेस होती रहेंगी जब तक वो मैन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है कल्चरल फेमिनिज्म। कल्चरल फेमिनिज्म रेफर्स टू द फिलॉसफी दैट मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू द वर्ल्ड अराउंड देम एंड दैट ग्रेटर वैल्यू शुड बी प्लेस्ड ऑन द वे ऑफ वुमेन अप्रोच टू द वर्ल्ड। इन सम केसेस cultural feminism argues that a woman's way of looking at the world is actually superior to men. This perspective aims to utilize all women regardless of ethnicity, race, and class or age. The essence of being a woman is what makes women special, different compared to men, according to this view. भाई इस कल्चरल फेमिनिज्म में ये देखा गया था कि कुछ केसेस में जिसमें ये था कि वुमेन का जो देखने का नज़रिया है या कुछ काम करने का नज़रिया है वो मैन से सुपीरियर है। तो भाई ये चीज़ तो होती है, ज़रूरी नहीं होता है कि मैन और जो मैन है वो हर एक चीज़ में सुपीरियर हो। कई बार विमेंस जो होती हैं वो लीड ले लेती हैं और जैसे कि सब कहते हैं कि जो वुमेन है वो एनकरेज करती हैं मैन को, ठीक है, पावर होती है एज अ मैन, जहाँ औरत वहाँ विकास। नेक्स्ट है इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म दैट सीज एनवायरमेंटलिज्म एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड द अर्थ एज फाउंडेशनल टू इट्स एनालिसिस एंड प्रैक्टिस। Eco feminists analyze, explore the connection between the woman and nature in culture, religion, literature and iconography. तो भाई इको फेमिनिज्म में क्या है, नेचर का और वुमेन का कनेक्शन दिखाया जा रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन्स एंड नेचर। तो ये था हमारा फेमिनिज्म के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक चाहिए होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।